हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जो 17 लेक्चर था उसमें हमने गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर तीनों किए थे। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड। बेटा उससे पहले एक जो लेक्चर नंबर 16 था ना, उसमें मेरे से एक गलती हो गई थी, पहले वो दूर कर लो। देखो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि ये एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R ओम है, इसके n इक्वल पार्ट्स करके, भाई n इक्वल पार्ट्स, तो रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट R बाई n हो गया, n पार्ट्स कर दिए। और फिर इसका एक पॉलीगन बना के ऐसे इस लास्ट के A के और B के बीच में रेसिस्टेंस पूछ लिया। टोटल n पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स n हैं, टोटल पार्ट्स n, पर इस एक के बीच में पूछा था, उसमें मेरे से गलती हो गई थी, वो बताऊंगा अभी। अब देखो अगर ऐसा कर दें तो ये जो पार्ट्स हैं ये n-1 बचे, n-1, और सारे के सारे सीरीज में, तो रेसिस्टेंस ऑफ n-1 साइड इन सीरीज क्या बनेगा, n-1 एक का इंटू R बाई n टोटल। उसमें मैं यहां R बाई 2 लिख गया गलती से, तो ये तो हो गया बेटा इसका रेसिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट ये। अब इसका रेसिस्टेंस कितना बचा, इसको ले लिया हमने R1, ये टोटल, और ये R2, तो रेसिस्टेंस ऑफ R2 इज R बाई n ओम, एक ही पार्ट है ना। And then R1 and R2 are in parallel. So net R कितना आएगा, 1 by R equivalent, R net equal to 1 by R1 plus 1 by R2। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी है पर देखिए, तो ये बना हमारा यहां से ये n-1 R बाई n ओम को रेसिप्रोकल कर दिया n बाई n-1 R प्लस R बाई n, इसका रेसिप्रोकल n बाई R, एलसीएम लिया R इंटू n-1, तो यहां कितना बचा n प्लस यहां कितना बचा n इंटू n-1। इसको सॉल्व किया तो ये n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई R इंटू n-1, 1 बाई R इक्वेलेंट, n से ये n कैंसिल, R equivalent becomes R into n-1 by n square। ये आंसर है बेटा उसका। मैंने 16 लेक्चर में यहां पे गलती से R by 2 की प्रोडक्ट कर दी, नहीं होनी चाहिए। एक बार और देखो, पूरी वायर का रेसिस्टेंस R, n पार्ट्स बनाए, R proportional to L if A and nature remain constant। so एक पार्ट का रेसिस्टेंस R बाई n, पॉलीगन बनाया, एक एज के बीच में रेसिस्टेंस पूछा, तो ये टोटल n-1 सीरीज में जुड़ते हैं, तो ये टोटल R1 n-1 इंटू R बाई n ओम हो गया। R2 ये बचा सिर्फ, इसकी वैल्यू R बाई n है, ये दोनों पैरेलल में ले लिए बेटा, ये आंसर आ गया। अब
इसके न्यूमेरिकल्स पे आओ, गैल्वेनोमीटर वाले। एक पहला न्यूमेरिकल बहुत इजी है। इसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट में वो एक चीज बार बार कहेगा आपको, फिगर ऑफ मेरिट, जिसको मैंने पहले भी बताया था। इसको लिस्ट काउंट भी कह सकते हो। फिगर ऑफ मेरिट या लिस्ट काउंट एक ही बात है। मतलब अगर फिगर ऑफ मेरिट्स की टर्म्स में डिफाइन करें तो इट इज द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। और लिस्ट काउंट क्या है? मिनिमम वैल्यू which can measure accurately by the instrument. Minimum value which can measure accurately by the instrument, वो लिस्ट काउंट है। अब हर इंस्ट्रूमेंट में डिविजन्स तो होंगी, तो एक डिवीजन की वैल्यू को फिगर ऑफ मेरिट और जो मिनिमम पड़ता है वो लिस्ट काउंट। तो कई ये दोनों चीजें एक ही हैं, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं है, एक ही बात है। अब पहला क्वेश्चन देखो कि एक गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन स्केल एंड 100 ओम रेसिस्टेंस। भाई इसके सॉल्यूशन में आप ये कहोगे कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 100 ओम है। गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को G से डिनोट करते हैं और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 30 इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट थ्रू ए रेसिस्टेंस ऑफ 200 ओम। मतलब इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में 200 ओम लगा दिया और फिर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया 3 वोल्ट और फिर कह दिया शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इस केस में ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो यहां से ओम्स लॉ से आप ये कहोगे कि भाई टोटल रेसिस्टेंस कितना? 100 प्लस 200 300 ओम टोटल रेसिस्टेंस। बैटरी V 3 वोल्ट। I कितना? जो इसमें I फ्लो करेगा, I वो करेगा V/R 1/100 एम्पियर। ये करंट फ्लो किया इसने और इस करंट के बाद इसमें ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। मतलब इस 100 ओम की रीडिंग इसने पूरी 30 डिवीजन पे जाके दी। 30 डिवीजन पे तो आप क्या लिखोगे कि 30 डिवीजन रीड्स क्या करती है? कंप्लीट 1/100 एम्पियर का करंट। ये 30 डिवीजन आ गई जो 1/100 पड़ेंगी। इट मींस फिगर ऑफ मेरिट कितनी बनी? एक डिवीजन की वैल्यू 1/100/30, इसको लिख देंगे एम्पियर पर डिवीजन। ये बेटा इसका आंसर आ गया। पर उसने ये कह दिया कि फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट इन माइक्रो एम्पियर। फिगर ऑफ मेरिट इन माइक्रो एम्पियर, ये एम्पियर में है, हमें इसे माइक्रो एम्पियर में बदलना है। तो एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर के लिए 10 की पावर
6 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और इसे कह देंगे माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन क्या बना? 1000 बाई 3, भाई ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, ये बन गया 333.4 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ये बेटा इसका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। ये आपकी बुक में पहला ही एग्जांपल है, ये मैंने इसलिए ले लिया कि भाई ये बात हर क्वेश्चन में आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिगर ऑफ मेरिट। अब ये आपको देखना है कि वो कितने करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। इसकी डिवीजन 30 है। इस कंडीशन में इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया तो ओम्स लॉ से हमने इसमें करंट निकाल लिया। कुछ बुक्स इसको आईजी, चलो आईजी ले लो बेशक इसको, क्योंकि आईजी गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है ना। और अगर आईजी ना लिखो, आई लिख लो तो कोई बात नहीं, कि आई वो करंट है जो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। डिवीजन 30 है, 30 डिवीजन 1/100 एम्पियर है। 1 डिवीजन की वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन दैट गिव्स फिगर ऑफ मेरिट। हमने ये फिगर ऑफ मेरिट निकाल दी, हमारा यही आंसर हो जाता अगर वो ये ना कहता कि फिगर ऑफ मेरिट इन माइक्रो एम्पियर निकालो। माइक्रो एम्पियर निकालेंगे तो इसी को माइक्रो एम्पियर में बदल दिया। भाई 1 एम्पियर 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर, -6 नहीं बेटा, 1 माइक्रो एम्पियर ये है 10 की पावर -6। पर जब आप 1 एम्पियर की जगह लिखोगे तो 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर लिखोगे। बेटा इसको रिवाइज करना अच्छी तरह। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें ये देखो कि भाई उसने ये बोला है कि एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जिसके सीरीज में इतना ओम रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, मैं इसको 2 बार में, वैसे तो है यही तरीका सही, बुक वाला सही नहीं है। हमने ये वोल्ट मीटर ले लिया, इसका रेसिस्टेंस R ले लिया, इसमें एक करंट I पास कर दिया जो ये टॉलरेट कर सकता है। बुक वाले ने ये कहा कि ये गैल्वेनोमीटर ले लिया, ये गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर यूज किया, इसका रेसिस्टेंस R ले लिया, इसमें करंट I पास किया, तो इसका V बनेगा I इंटू R। अगर हम यहां पे V लिख लें तो ज्यादा सही है, इसका V बनेगा I इंटू R, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साफ दिया हुआ है कि एक वोल्ट मीटर है, उसका रेसिस्टेंस हमने ले लिया, उसमें से I करंट पास किया, तो उसके V की वैल्यू IR बनी। पर उसने कहा है कि वोल्ट मीटर के सीरीज में इतना रेसिस्टेंस जोड़ा हुआ है, इस वोल्ट मीटर के सीरीज में इतना रेसिस्टेंस लगाया हुआ है, और ये लगाने के बाद इसकी डिवीजन की वैल्यू 100 टाइम्स बड़ी हो जाती है। सोचो, उसने ये कहा है रेसिस्टेंस ऑफ इतने ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद ए वोल्ट मीटर आफ्टर विच स्केल डिवीजन बिकम्स 100 टाइम्स लार्जर। तो ये वोल्ट मीटर लिया और इसके साथ ये सीरीज में लगाया, ये टोटल एज ए होल वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर, इसका रेसिस्टेंस R, अगर यहां पे लो
तो ये G, इसका रेसिस्टेंस R, इसके साथ ये रेसिस्टेंस, और फिर ये एज ए होल वोल्ट मीटर बन गया। अब ये एज ए होल कितनी रीडिंग देगा आई करंट पास करने पे, क्योंकि ये टॉर्नेट ही आई करता है, इससे ज्यादा नहीं। तो हमारा V1 कितना आएगा, V1 I इंटू R प्लस दिस मच। सही बात है, टोटल रेसिस्टेंस R प्लस दिस, करंट I, V1 ये बन गया। अगर ये ना होता तो V ये था, अगर ये ना होता तो V ये था। अब वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप इस V की वैल्यू, ये इसका स्केल पहले से 100 टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब ये V1 इस V से 100 टाइम्स है, ये उसने गिवन है, दिया हुआ है ये। तो जब हम यहां पे इस V की जगह 100V रख देंगे, V का मतलब IR रख देंगे, इक्वल टू I इंटू R प्लस दिस मच, तो I से R कैंसिल, 100R इक्वल टू R प्लस दिस मच, इस R को इधर ले आए, ये हो गया 99R इक्वल टू 1980, R बिकम्स 1980 बाई 99, ये 20 ओम। इसका मतलब हमारे इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस 20 ओम है। सोचो एक बार, उसने एक लाइन ये बोल के कि अगर किसी वोल्ट मीटर के सीरीज में ये रेसिस्टेंस लगा दें तो उसके डिवीजन की वैल्यू 100 टाइम्स हो जाती है। तो हमने ये वोल्ट मीटर लिया, इसका रेसिस्टेंस R लिया, इसके सीरीज में ये लगा दिया, इसकी रीडिंग V1 निकाल ली, वो ये आ गई। अब ये V1 100 टाइम्स है किसके, जब ये रेसिस्टेंस सीरीज में नहीं है। तो ये रेसिस्टेंस सीरीज में नहीं लिया, तो I करंट पास करने पे इसकी रीडिंग IR आएगी, वो ही करंट पास करने पे इसकी रीडिंग ये आई। इस V1 को 100V अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर दिया, आंसर आ गया बेटा। गैल्वेनोमीटर, वो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस 20 ओम। उसके बाद एक ये नोट डालो ध्यान से, देखो कई बार वो ये कह देता है कि कन्वर्ट ए अमीटर, कन्वर्ट ए अमीटर, अमीटर ऑफ रेसिस्टेंस, convert a ammeter of resistance of 6 ohm giving full scale या reads I equal to 5 ampere for full scale, मतलब उसकी वो जो पढ़ सकता है वो 5 एम्पियर पढ़ सकता है, उसका रेसिस्टेंस 6 ओम है। कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर, which can read 20 एम्पियर। देख ये क्वेश्चन अगर मैं आपको इस सेंस में लिख दूं कि कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम which reads 5 ampere for full scale deflection, convert it into an ammeter which can read 20 ampere, तो आप कर दोगे क्योंकि आपको
गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था गैल्वेनोमीटर भी एक घटिया सा अमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलोगे। यहां इसने कह दिया ये अमीटर है, इसको इस अमीटर में बदलो, तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इस बात के कि इस अमीटर को गैल्वेनोमीटर ले लो। 6 ओम IG 5 एम्पियर I 20 एम्पियर। बेटा मेरी बात समझ आ गई? अरे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना ऐसे होता है। कैसे भला? ये गैल्वेनोमीटर लिया, इसके पैरेलल में शंट लगाया, इसका I ले लिया। फॉर्मूला क्या? IG इंटू G, I माइनस IG इंटू S। ये न्यूमेरिकल करवा रखे हैं मैंने आपको। अब जब वो आपको अमीटर को और बड़े अमीटर में बदलवाए तो बेटा ये ध्यान रखना कि उस अमीटर को आपको गैल्वेनोमीटर लेके सोल्व करना है। बस ये क्वेश्चन हो गया। IG 5 है, G 6 है, I माइनस IG 15 आया, 15 इंटू S I माइनस IG। S की वैल्यू 30/5 6 ओम। सोल्व हो गया कि भाई हम इस अमीटर के पैरेलल में 6 ओम लगा देंगे तो यही अमीटर जो 5 एम्पियर पढ़ता था अब 20 एम्पियर पढ़ देगा। बेटा एक चीज तो ये। दूसरी बात आपको ये नोट डाल के याद करनी है कि यू कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए अमीटर और गैल्वेनोमीटर। अरे अमीटर और गैल्वेनोमीटर एक ही तो बात है, बस वो छोटा है। कई बार गैल्वेनोमीटर को बुक्स वाला मिली अमीटर कह देता है। वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए अमीटर बाय कनेक्टिंग ए शंट इन पैरेलल, बाय कनेक्टिंग ए शंट इन पैरेलल। आंसर हो गया। But we can't decrease the sensitivity. We can't decrease the sensitivity of A. We can't decrease the sensitivity of a ammeter. हम किसी अमीटर की सेंसिटिविटी डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज ये आपने 6 ओम लगाया तो इसकी सेंसिटिविटी घटाने के लिए आपको यहां नेगेटिव रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और रेसिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। रेसिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, और जब भी आप यहां पैरेलल में लगाओगे तो नेट रेसिस्टेंस घटेगा ही घटेगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए आपको ये बात याद करनी है कि वी कांट डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर और अमीटर, बट वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए अमीटर और वोल्टमीटर, बट इन केस ऑफ वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ आपने यहां R सीरीज में लगा दिया, ये वोल्टमीटर बन गया। और जैसे ही आप इस R की वैल्यू इंक्रीज करोगे, वैल्यू ऑफ R इंक्रीज करोगे, तो सेंसिटिविटी ऑफ
वोल्ट मीटर इंक्रीज होगी, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर विल इंक्रीज। कब? जब आप इस R की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे तो इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। जब इस R की वैल्यू डिक्रीज कर दोगे, अब डिक्रीज तो कर नहीं सकते, ये नहीं हटा सकते, पर अगर इसके पैरेलल में यहां मैं और रेसिस्टेंस लगा दूं तो ये नेट R कम हो गया ना, इसकी सेंसिटिविटी कम हो गई। सो वी कैन डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज क्या? सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर। वी कैन डिक्रीज और इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर। सेकेंड बात, we can increase the sensitivity of a ammeter. We can increase the sensitivity of a ammeter, but we can't decrease the sensitivity of a ammeter. अमीटर की सेंसिटिविटी डिक्रीज नहीं कर सकते, नेगेटिव रेसिस्टेंस नहीं लगा सकते, पर इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर सकते हैं वोल्ट मीटर की। बेटा उसके बाद आपकी बुक में टिपिकल में एक एग्जांपल है, टिपिकल में, जिसमें ये 300 ओम, ये 400 ओम, ये बैटरी 60 वोल्ट और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया और उसने बता दी कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द गिवन डायग्राम, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द गिवन डायग्राम इज 30 वोल्ट। तो उसने कहा कि फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, एक बात। और दूसरी ये कही, इफ सेम वोल्ट मीटर connected across 300 ohm, then find its reading, या find the potential difference across 300। एक बार ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपकी बुक में टिपिकल में एग्जांपल्स में है और ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से अब तक मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग में कैपेसिटर के क्वेश्चन करवाए थे मैंने, फिर रेसिस्टेंस के, हर एक में यही क्वेश्चंस हैं, अलग नहीं है। देख पहली बात तो ये कि भाई इसका रेसिस्टेंस हम R ले लेते हैं, R। देख जो बुक वाले ने किया या पहले बुक वाले का छोड़ोगे, पहले ये देखो कि अगर ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस में आ जाता है तो आप कैसे करोगे। ध्यान से देखो, ये 60 है, V1 V2 V3 60 होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस 60 की इन दो पॉइंटों के बीच में रीडिंग, ध्यान से देखना बेटा, इन दो पॉइंटों की रीडिंग 30 है, क्योंकि इसकी रीडिंग 30 है तो इसका भी 30, इसका भी 30 पैरेलल में है, तो इसका मतलब 30 इसको मिला। इफ V इक्वल टू 30 बिटवीन C and D, then
V इक्वल टू 30 बिटवीन A एंड C आल्सो, एक लाइन की बात है भाई। जब इसकी रीडिंग 30 है तो ये 30, ये 60 है तो ये भी 30 होगा। इसका मतलब एक लाइन की बात कि दोनों के अक्रॉस अगर 30-30 हो तो दोनों रेसिस्टेंस बराबर। इसका मतलब ये R और ये 400, R एंड 400 ओम इन पैरेलल must gives us कितनी वैल्यू ऑफ 300 ओम। अरे तभी तो ये 30 और ये 30 है तो ये 300 है, तो इसका भी तो 300 ही आना चाहिए पैरेलल में। वैल्यू रख दो 1/r प्लस 1/400 पैरेलल में इक्वल टू 1/300। तो 1/r कितना बना? ये तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, मैथ है सॉल्व करने के। इसका एलसीएम ले लिया, ये बच गया 4, ये 3, 1/1200, R becomes 1200 ओम। एक तो ये तरीका हुआ भाई, मिनटों में आप ये कर सकते हो। अब दूसरा, ध्यान से देखो, अगर दूसरा मेथड, ध्यान से देखना, दूसरे मेथड को, इसमें करंट I लिया, इसमें I1, इसमें I2। एक बात, अब इसके अक्रॉस अगर 30 है, 30, तो इसके अक्रॉस भी 30 है, तो ये I की वैल्यू I इक्वल टू V/R से 300/30/300 1/10 एम्पियर। मेरी बात समझ आई? मैंने ओम्स लॉ लगा दिया दो बात पे कि जब इसकी रीडिंग 30 है तो इसकी रीडिंग भी 30 होगी, मतलब इसके अक्रॉस भी 30 होगा। जब इसके अक्रॉस 30 होगा, इसकी वैल्यू 300 है, तो इसमें से करंट 1/10 एम्पियर जाएगा, पहली बात। अब इनकी रीडिंग 30, तो ऊपर से I1 कितना? I1 30/R, जायज बात है। I2 कितना? I2 30/400, 30/400, क्योंकि ये 400 है। ये दोनों, ये I इक्वल टू दिस होगा 1/10 इक्वल टू 30/R प्लस 3/40, ये बना 30/R इक्वल टू 1/10 माइनस 3/40 इक्वल टू 40, ये 4 माइनस 3 1/40, R becomes 30 into 40 इक्वल टू 1200 ओम। खत्म बात। अब थर्ड मेथड जो बुक वाला करता है और जो हम भी करते हैं, अगर हम इसे सीक्वेंस में लें तो भाई ये 300 है, इसको हमने 300 ओम, इसको हमने R1 कहा, ये V है, इसका रेसिस्टेंस R लिया, ये 400 है, और ये बैटरी 60 वोल्ट की बैटरी है, 60 वोल्ट की। तो बुक वाला क्या कहता है कि इन सब का नेट रेसिस्टेंस निकालो, नेट रेसिस्टेंस। बुक वाले ने किया ऐसे
ये R and R2 are in parallel. So net resistance, इन दोनों के नेट रेसिस्टेंस को R3 कह देते हैं, 1/R प्लस 1/400, ये हो गया 400R, ये बना 400 प्लस R, ये R3 की वैल्यू आ गई 400R/400 प्लस R। सही बात है, ये R रेसिस्टेंस और ये 400 पैरेलल में ये R3 आ गया, B और C के बीच में R3 बिटवीन B एंड C, बेशक ऐसे लिख दो। उसके बाद ये R1 एंड R3 आर इन सीरीज। सो नेट आर कितना, नेट R4 ले लिया, नेट R क्या करूं, 300 प्लस 400R बाई 400 प्लस R, ये 300 और ये R सीरीज में है, ये टोटल रेसिस्टेंस ले लिया R4। फिर कहता है I निकाल दो, I, ये बुक वाले की बता रहा हूं मैं, I ये 60 A और C के बीच में है, ये नेट R है, तो नेट करंट 60 बाई दिस ना, नेट करंट 60 बाई दिस। बेटा ये नेट करंट आ गया। अब ये नेट करंट इसमें से भी जाएगा, इन दोनों में से भी जाएगा। फिर वो ये कहता है, ये मैं बिल्कुल एज इट बुक वाले की कैलकुलेशन करवा रहा हूं आपको, कि भाई ये I किस में से जाएगा, R3 में से। टोटल ये R3 है, R3, और R3 है कितना, 400R बाई 400 प्लस R, ये I इसमें से गया, और जाने के बाद रीडिंग कितनी है, 30 वोल्ट बोली है उसमें, इसलिए 60 बाई 300 प्लस 400R बाई 400 प्लस R इंटू ये करंट इंटू R3, 400R बाई 400 प्लस R इक्वल टू 30। यहां से बुक वाले ने R की वैल्यू निकाली है, यहां से निकाली है बुक वाले ने R की वैल्यू। अब देख लो कैसे करोगे, कितनी लेंथी कैलकुलेशन है। यहां से ये एलसीएम ले लो, 60 इंटू 400 प्लस R डिवाइड बाई 30 इंटू दिस, एलसीएम ले रहा हूं मैं, दिस इंटू दिस प्लस 400 R, ये वाला एलसीएम लेके ये ऊपर इंटू 400R बाई 400 प्लस R इक्वल टू 30। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 60 इंटू 400R डिवाइड बाई this much plus 300R plus 400R into equal to 30, इक्वल टू 30। ये टोटल
ये बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये है ही कैलकुलेशन ऐसी। 60 इंटू 400 आर डिवाइड बाई प्लस 700 आर इक्वल टू 30। अब एक तो इस 30 से ये कैंसिल कर दो, 2 आ गया। एक यहां से ये 2 ये कैंसिल कर दो, ऊपर कितना बचा 8r इक्वल टू, इसे इधर ले जाओ प्लस 7r, ये r इक्वल टू, ये बुक वाले की कैलकुलेशन है मेरी। 3 तरीके बता दिए मैंने आपको, अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। अब उसने ये कहा है कि अगर इस डायग्राम में हम इस वोल्ट मीटर को इस 300 ओम के पैरेलल में लगा दें तो इसकी रीडिंग बताओ। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी कि इस केस में इसकी 30, इसकी भी 30। तो कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि जब इसको यहां से हटा के यहां लगाएंगे तो इसकी रीडिंग 30 आ जाएगी। नहीं बेटा, टोटल रेसिस्टेंस बदल गया। अब इसका टोटल रेसिस्टेंस चेंज हो गया। यहां पे जब ये 12 था, 1200 था, तो ये 300, ये 300, टोटल था 600 ओम। अब ये बिल्कुल चेंज। अब ये R1, ये चलो R ही ले लो, ये R1, ये R2। अब आप इनको पैरेलल में लोगे, पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल में, नेट 1R3 1/12 प्लस 1/300 1200 1 प्लस 4 5/1200, ये R3 बनेगा डिवाइड बाई 5 कितना 240 ओम। और ये 400 सीरीज में, सो R4 इक्वल टू 240 प्लस 400 640 ओम, 640 ओम। तो नेट करंट 60/640 ओम, सॉरी एम्पियर, नेट करंट ये। अब ये नेट करंट इसमें से जाएगा, ये टोटल कितना 240। तो यहां पे जो V1 आएगी वो 60/640 इंटू 240, कैंसिल करो 0 8 3, ये 8। अब 4 से ये 2, ये 15, 45/3/2 इक्वल टू 22.5 वोल्ट। मतलब उसी वोल्ट मीटर को अगर यहां से हटा के इसके अक्रॉस लगा दें, जब वो वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस था तो उसकी रीडिंग 30 वोल्ट थी, पर अगर उसको यहां से हटा के इसके अक्रॉस लगा दें तो उसकी रीडिंग 22.5 वोल्ट हो जाएगी। बेटा इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना। थैंक यू।